बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन अपनी औलाद के लिए ये तस्बीह पढ़ो, अल्लाह इतनी इज़्ज़त देगा, हर एक की ज़ुबान पर आपकी औलाद का नाम होगा। ये तस्बीह जलील को भी इज़्ज़तदार बना देती है। नाजरीन, हर माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनकी औलाद नेक, कामयाब और इज़्ज़त वाली हो। वालिदैन अपनी ज़िंदगी की हर दुआ में अपनी औलाद की भलाई मांगते हैं कि वो ज़िंदगी में सुरखरू हो, लोगों के दिलों में जगह बनाएं और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद औलाद को वो मकाम नहीं मिलता जिसकी वो हकदार होती है। वालिदैन के दिल में एक दर्द सारा रह जाता है कि हमारी औलाद को इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती, लोग इनकी कदर क्यों नहीं करते। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक नहायत मुजर्रब तस्बीह शेयर करेंगे जो ख़ास जुम्मा के दिन अपनी औलाद के लिए पढ़ी जाती है। ये तस्बीह ऐसी है कि अगर दिल से पढ़ी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से औलाद को वो इज़्ज़त अता फरमाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जलील व ख्वार इंसान को इज़्ज़तदार बना देती है और अल्लाह ऐसी बरकत अता फरमाता है कि हर ज़बान पर आपकी औलाद का नाम होगा। नाजरीन, जुम्मा का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सब दिनों का सरदार है। रहमतों, बरकतों और कबूलियत दुआ का दिन है। इस दिन जो दुआ मांगी जाती है वो रद्द नहीं की जाती। खास तौर पर वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के लिए। नबी करीम ने फरमाया कि वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में दीवारों को भी फाड़ कर अर्श इलाही तक पहुंचाती है। सोचे नाजरीन, जब वालिदैन का दिल अपनी औलाद के लिए दर्द से भर जाए और वो जुम्मा के बाबरकत दिन में अपने रब के हुजूर हाथ उठाएं तो कैसे मुमकिन है कि वो दुआ खाली वापस लौट जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी फरमाते हैं कि तुम दुआ करो, मैं कबूल करने वाला हूँ। और जुम्मा के दिन की एक खास घड़ी ऐसी है जिसमें मांगी गई हर दुआ ज़रूर कबूल होती है। यही वो वक्त है जब आप अपनी औलाद के लिए इज़्ज़त, कामयाबी, नेकी और रोशन मुस्तकबिल की दुआ करें। नाजरीन, आज जो तस्बीह हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो इसी कबूलियत के वक्त में पढ़ी जाती है और बेशुमार वालिदैन ने इसके असरात अपनी आंखों से देखे। यहाँ ये अमल सिर्फ वालिदैन अपनी औलाद के लिए करें, बल्कि वो लोग भी जो खुद को कमज़ोर, टूटा हुआ या बेकदर महसूस करते हैं, जिन्हें कभी संजीदगी से नहीं लेता या जिनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, वो भी इस तस्बीह को जुम्मे के दिन लाजमी पढ़ें। क्योंकि नाजरीन, इज़्ज़त सिर्फ माल या मकाम से नहीं मिलती बल्कि वो अल्लाह की अता से मिलती है। और जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त दे तो दुनिया की कोई ताकत इसे भी छीन नहीं सकती। कुरान करीम में इरशाद बरताला है, तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तुज़िल्लो मन तशाओ, यानी अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। नबी करीम ने भी फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, अल्लाह इसे लोगों में इज़्ज़त अता फरमाता है। नाजरीन, आज जो तस्बीह आपको बताई जा रही है वो इन ही लोगों के लिए है जो अपने रब से इज़्ज़त मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग इनकी कदर करें, दिलों में इनके लिए एहतराम पैदा हो। जुम्मा के दिन अगर कोई शख्स बावुज़ू होकर तन्हाई में बैठकर दिल की गहराई से या अजीज़ों की तस्बीह पढ़े, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ और दरमियान में 1000 मरतबा या अजीज़ो दिल की तवज्जो और यकीन के साथ पढ़े तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में इसके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपनी कदर से इसके लिए इज़्ज़त के दरवाजे खोल देंगे, दिलों में इसकी मोहब्बत डाल देगा और वो लोग जो कभी इसको कमतर समझते थे वही इसके मकाम की गवाही देने लगेंगे। नाजरीन, ये तस्बीह सिर्फ दुनियावी इज़्ज़त नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी अता करती है और बंदे के दिल को अल्लाह की कुर्बत से मुनव्वर कर देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको या आपकी औलाद को इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाए तो नाजरीन गिरामी, जुम्मे के दिन इसी अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन रखें कि रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को ज़रूर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।